हमारे साथ है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की मैनेजमेंट है और मिस्टर पंकज खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंपनी के नंबर शानदार आए हैं और इस नंबर्स के अंदर सबसे पहले आजकल सभी लोग यही देखते हैं कि मार्जिन्स कैसे रहे हैं। तो आपकी कंपनी के मार्जिन्स भी सर 26% के आसपास रहे, बेहतरीन मार्जिन है। और एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है मिस्टर खंडेलवाल, आपके सामने रख रहा हूँ, वही है कि आप ये कह रहे हैं कि FY25 तक आपका जो रेवेन्यू टारगेट है वो ऑलमोस्ट आप डबल करना चाहते हैं। तो सर इसके बारे में ज़रा पहले बताइए, फिर मैं मार्जिन्स के बारे में वापस बाद में पूछूंगा। जब FY21 हमने क्लोज किया था तो हमने इंटरनल टारगेट फिक्स किया था कि हम अगले 4 साल में रेवेन्यू को डबल कर लेंगे, विच इज अराउंड 25-2600 करोड़ रुपीस। पिछले कुछ सालों में हमने टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अलावा हमने नए लाइन ऑफ बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। इन FY21 के FY22 के फर्स्ट हाफ में हमको करीब 2200 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले, जिसमें हमने करीब अभी पिछले साल में करीब 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इस साल में भी हम करीब 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो हमारा जो मेन बिजनेस है, कैश मैनेजमेंट बिजनेस, विच इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 70% ऑफ आवर रेवेन्यू, उसमें आप देखेंगे साल दर साल करीब 10% की बढ़ोतरी हो रही है। उसके अलावा अगर आप करेंसी इन सर्कुलेशन के देखेंगे तो पिछले साल करेंसी इन सर्कुलेशन 10% बढ़ा, जबकि कंपनी ने जो करेंसी इन सर्कुलेशन करीब 22% बढ़ा है। इन सबको देखते हुए हमने जो इंटरनल टारगेट फिक्स किया वो अगले 4 साल के अंदर डबल करने का टारगेट फिक्स किया है। पिछले साल हमने कंपनी के अंदर एक नया बिजनेस चालू किया, वो AI बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग का बिजनेस था। हमने एक छोटी कंपनी एक्वायर करी एंड पिछले 8-9 महीने में हमने उस कंपनी के अंदर करीब 5 गुना रेवेन्यू 5 गुना उसको कर लिया है। अगले 1 साल के अंदर हमारा टारगेट है कि हम उस बिजनेस को करीब 10 गुना कर लेंगे। जो हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज है, वो कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रही है। पिछले साल वो बिजनेस करीब 34% बढ़ा और जो कैश मैनेजमेंट बिजनेस है वो करीब 22% बढ़ा। इन सबको रखते हुए हमको लगता है कि आने वाले टाइम पे और जो हमारे ऑर्डर बुक है और जिस हिसाब से इंडिया में ग्रोथ हो रही है और जो हमारे जो कैश मैनेजमेंट बिजनेस में जिसमें कि काफी बिजनेस अभी भी करीब 40% बिजनेस बैंक खुद करता है, जब वो आउटसोर्स होगा और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अकॉर्डिंगली हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। राइट, एब्सोल्युटली। बिल्कुल पंकज, काफ़ी रॉबस्ट टारगेट्स और आप गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ समझना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे स्पेस में कंसोलिडेशन भी चल रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन ज़रूर बढ़ी है, इट्स अ गुड मूव, लेकिन उससे कहीं ना कहीं रिटेल ट्रांजेक्शन्स को लेकर थोड़े चैलेंजेस होंगे, थोड़ा और कंजर्वेटिव एनवायरमेंट होता जाएगा? अगर आप रिटेल ट्रांजेक्शन देखेंगे डिमोनेटाइजेशन के बाद में डिजिटाइजेशन का काफी इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद में इवन कोविड के अंदर भी काफी डिजिटाइजेशन का इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन उसके साथ ही इंडिया की जो ग्रोथ के कारण जो करेंसी इन सर्कुलेशन इस बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर करेंसी इन सर्कुलेशन करीब 10% बढ़ी। उसके बाद सीएमएस का जो करेंसी जो हमने हैंडल किया वो करीब 22% बढ़ा, विच शोज कि इस सेक्टर में भी काफी ग्रोथ है। इंडिया में डिफरेंट इंडिया है, जैसे कि एक अपर क्लास होगा, एक मिडिल क्लास है, एक मास क्लास है बेसिकली। सो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग रहती है और इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से हर पेमेंट सिस्टम बढ़ेगा। जहां तक सीएमएस का सवाल है, मैंने आपको बताया कि जैसे इंडिया में अभी 40% बिजनेस जो है वो अभी भी इन हाउस बैंक्स खुद करते हैं। जब वो बिजनेस भी आउटसोर्स करेगा और सीएमएस जिसमें कि एक मेजर प्लेयर है, क्योंकि हमारा करीब 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम करते हैं, 15,000 पिन कोड्स हम कवर करते हैं। तो हम देश के हर कोने कोने में, और जब पेनिट्रेशन बढ़ेगा हर जगह पे बैंकिंग का, तो हम हर कस्टमर के लिए, हर बैंक के लिए फर्स्ट चॉइस होंगे, जो कि हमारे को इसमें हेल्प करेगा। मैंने आपको बताया कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है जो हम काफी इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग ऑन 30%, एंड लाइक AI ड्रिवन रिमोट मॉनिटरिंग जो कि हम 5 गुना कर लिया और अगले हमारे पास करीब 20,000 मशीन का ऑर्डर है। तो ये सबको करते हुए हमको लगता है कि हम इसको काफी कवर कर पाएंगे। राइट, ऑल राइट पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और गुड लक अपने बिजनेस के लिए। आपने 18% अर्निंग्स ग्रोथ की, पर ईयर ग्रोथ का आपने टारगेट रखा है और FY25 तक
काफ़ी एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट आपने शेयर किया है, मार्केट को पसंद आया है। आगे चलते हैं।